हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार विद अ मैक्सिमम मास 3000 kg। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, ये क्या है आपका एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, मतलब जिसकी हेल्प से हम कार को क्या करते हैं, हैवी लोड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ये क्रॉस सेक्शन है, एक ये क्रॉस सेक्शन है, ये एक पिस्टन है, ये भी आपका पिस्टन है। तो इस पिस्टन के ऊपर हमने ये कार रखी हुई है, हमें इसे लिफ्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑटोमोबाइल लिफ्ट। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर। तो देखो यहाँ पे वो कह रहा है, देखो ये वाला जो पिस्टन होता है ये छोटा होता है, ये वाला लार्ज पिस्टन होता है। ठीक है, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम है, A2। ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। ठीक है, ये वाला ये कम है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर। वो कह रहा है कि ये वाला जो स्मॉलर पिस्टन है इस पे कितना मैक्सिमम प्रेशर इसे बियर करना पड़ेगा इस कार को लिफ्ट करने के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर, मतलब इस पे कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ये कार लिफ्ट हो सके। अब आपको पता है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही टॉपिक है बच्चों, आपको पता होगा। चलो मैं आपको पता होगा कि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम जब प्रेशर लगाते हैं ना तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, तो उस फोर्स से क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ, पी प्रेशर एक्सर्ट हुआ। तो बच्चों यहाँ पे ये जो प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर क्या हो जाता है, हर जगह पहुंच जाता है। यहाँ भी ट्रांसमिट होने लग जाएगा, यहाँ भी ट्रांसमिट होने लग जाएगा, यहाँ इस पिस्टन पे भी लगने लग जाएगा ये पी प्रेशर। ठीक है, तो ये पी प्रेशर जो है अब जो है लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, और जिसकी वजह से ये क्या करेगा, फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये जो कार है ना, इसका नीचे की तरफ ये वेट लग रहा है mg। अब इस कार को अगर आपको ऊपर की तरफ उठाना है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, और लिफ्ट करना है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स भी तो लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा ना। इस mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ एक फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पी प्रेशर एक्सर्ट होता है, ये पी प्रेशर हर जगह ट्रांसमिट होने लगता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। इतना तो आप जानते होंगे। तो ये पी प्रेशर यहाँ इस लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है। ठीक है, तो प्रेशर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इतना तो आप जानते हो प्रेशर का फॉर्मूला। देखिए यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये इस वाले जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहां पे कितना प्रेशर लग रहा है, ये हमें बताना है कि ये कितना प्रेशर बियर कर रहा है। ठीक है, तो जितना प्रेशर यहां पे लग रहा होगा ना उतना ही प्रेशर यहां पे भी लग रहा होगा, क्योंकि आपने पास्कल लॉ में एक चीज पढ़ी होगी बच्चों की, जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर ट्रांसमिट होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो जितना प्रेशर हम यहां लगाएंगे उतना ही प्रेशर यहां भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे का प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, वही प्रेशर यहां पे का भी माना जाएगा। ओके, तो प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं ऊपर की तरफ इसे लिफ्ट करने के लिए, जितना फोर्स ये नीचे इस कार का जो वेट है ना mg, इतना ही फोर्स हमें ऊपर भी लगाना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा जब कार लिफ्ट होती है तो बहुत हल्के हल्के आराम आराम से ऊपर आती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आती है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब हल्के धीमे धीमे ऊपर आती है। इसका मतलब वो धीमे धीमे इसलिए ऊपर आ रही है क्योंकि जितना mg लग रहा है ना नीचे, उतना ही ऊपर हम फोर्स भी लगा रहे हैं। तो ये फोर्स को हम mg के ही इक्वल लेंगे। तो फोर्स की जगह में क्या आ जाएगा, आपका mg आ जाएगा। और एरिया क्या है आपका, देखो एरिया हमें गिवन है यहाँ पे, इस वाले लार्ज पिस्टन का एरिया हमें दे देगा 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमें दे देगा 425 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। तो ये 425 इंटू, इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 10⁻² इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 425 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बस इसे यही तो पुट करना है एरिया की जगह में, 425 इंटू 10⁻⁴। नाउ मास कितना दे रखा भाई इस कार का, जो mg, यहाँ mg है, m कितना दे रखा 3000 kg। तो यहाँ 3000 आएगा इंटू जी का वैल्यू तो 9.8 होता है, डिवाइडेड बाय 425 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब देखो मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूँ आपको। बच्चों इसका जो आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो इतना प्रेशर यहां पे भी लग रहा है, और इतना ही प्रेशर हमने ये जो फोर्स यहां लगाया था उस फोर्स से भी इतना ही प्रेशर यहां पे एक्सर्ट हुआ था। ठीक है, वही प्रेशर यहां भी ट्रांसमिट हो गया। पर ये जो प्रेशर है लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ा फोर्स बन रहा है, उस फोर्स की वजह से हम इस कार को लिफ्ट कर पा रहे हैं। अब ये तो पता ही होगा बच्चों आपको कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ये डेफिनेशन आपको पता होगी कि लिक्विड ट्रांसमिट
प्रेशर, लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली, ठीक है। प्रेशर जो ट्रांसमिट होता है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है, इसीलिए जितना प्रेशर यहां लगाया उतना ही प्रेशर यहां भी पहुंच गया। ओके, हर जगह पहुंच जाएगा वो, जिसकी वजह से कार लिफ्ट हो पा रही है।